और खबर तफसील से जिला पुंछ में सुरनकोट तहसील के फागला इलाके में मिलिटेंटों की कमीन गाह से 19 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। तलाशी कार्रवाई के दौरान ये नए हैंड ग्रेनेड्स सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ लगे। 16 आरआर और पुलिस की एसओजी ने यह कार्रवाई अंजाम दी। जहां से ये हैंड ग्रेनेड्स मिले वो जगह पुंछ जम्मू नेशनल हाईवे से काफी करीब है। फोर्सेस ने शक जाहिर किया है कि हिफाजती दस्तों के खिलाफ ये हैंड ग्रेनेड्स इस्तेमाल करने के लिए यहां जमा किए गए थे। जानकारी के मुताबिक आज सुबह खुफिया जानकारी मिलने पर तलाशी मुहिम चलाई गई थी। इस दौरान जंगल में मौजूद कुदरती गार में पॉलिथीन में छुपा कर रखे गए ये ग्रेनेड्स बरामद हुए। फोर्सेस ने इसे एक अहम कामयाबी करार दिया है। डोडा में मुंशियात के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 860 ग्राम चरस जब्त करके 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया। एसएसपी डोडा की सरबराही में पुलिस टीम ने खिलानी नाका पर एक गाड़ी को रोकने का इशारा किया। उसके बाद गाड़ी में सवार अफराद मशकूक हालात में नक्ल हरकत करने लगे। गाड़ी की तलाशी लेने पर इसमें 860 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी है। खाग पुलिस ने जंगल स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक जंगल स्मगलर को लकड़ी से भरी गाड़ी समेत गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक एक मुसद्दक़ा इत्तला मिलते ही खाग पुलिस ने रात के दौरान पुष्कर इलाके में नाका लगाया। इसी दौरान बगैर नंबर की गाड़ी नमूदार हुई। इसे पुलिस ने रुकने को कहा, लेकिन ड्राइवर ने नाका तोड़कर भागने की कोशिश की। पुलिस ने जब गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें से भारी मकदार में लकड़ी बरामद हुई। गिरफ्तार जंगल स्मगलर की शनाख्त हमचीपुरा खाग के हलाल अहमद के तौर पर हुई है। इसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जम्मू कश्मीर के तमाम 20 अजला में कोरोना कर्फ्यू में तोसी कर दी गई है। कोरोना के बढ़ते मुस्बत केसेस के बीच मुकम्मल लॉकडाउन में 7 रोज की तोसी कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में अब 17 मई बरोज़े पीर सुबह 7 बजे तक मुकम्मल कोरोना कर्फ्यू रहेगा। वाज़ेह है कि पहले 10 मई की सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू के निफाज का फैसला किया गया था। काबिल जिक्र बात है कि हालिया दिनों में मुस्बत केसेस और शरह अमवात में काफ़ी इजाफा हुआ है। हुकूमत का कहना है कि कर्फ्यू का सख्ती से नफाज रहेगा और सिर्फ चंद इमरजेंसी सर्विसेज को मुस्तस्ना रखा गया है। उधर श्रीनगर में कर्फ्यू की वजह से मामूलात जिंदगी मुसलसल मुतासर है। इस बीच श्रीनगर के कुछ इलाकों से शाम के औकात लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करते हुए लोगों के घरों से बाहर निकलने की शिकायत मौसूल हुई। माहिरीन का मानना है कि ईद की शॉपिंग के लिए कर्फ्यू में कुछ नरमी बरतना दानिशमंदाना फैसला नहीं होगा। बेकरी दुकानदारों को होम डिलीवरी की हिदायत दी गई है। एलजी मनोज सिन्हा ने राजभवन जम्मू में कोविड के मसले पर एक जायजा मीटिंग की सरबराही की। चीफ सेक्रेटरी, फाइनेंशियल सेक्रेटरी, डिविजनल कमिश्नर जम्मू के अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट, महकमे सेहत और दीगर अफसरान मीटिंग में शरीक हुए। कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर वर्चुअल तरीके से शामिल हुए। एलजी ने कोविड केसेस और अमवात की शरह में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। एलजी ने अफसरान को अहम हिदायत देने के साथ खुसूसी ताकीद भी की। अस्पतालों में मुनासिब तादाद में बेड्स और ऑक्सीजन की सहूलत मुहैया कराने को कहा गया। लॉकडाउन और एसओपी के मुनासिब नफाज को यकीनी बनाने की अफसरान को हिदायत दी गई। एलजी ने कहा कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम में तेजी लाई जाए। एलजी कहते हैं कि रोजमर्रा कमाई पर इन्हिसार करने वाले गरीबों और जरूरतमंदों की मदद भी की जानी चाहिए। उन्हें राहत पहुंचाने के मजीद इक़दाम करने चाहिए। सिन्हा ने कहा कि कोविड पर कंट्रोल के लिए मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर को हर तरह की मदद फराहम कर रही है। जम्मू खित्ते में कोविड मरीजों की अमवात की शरह में मुसलसल इजाफे ने लोगों में तशवीश के साथ साथ गम और गुस्सा पैदा कर दिया है। अवाम तिब्बी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामलात में मुकम्मल नाकामी का पूरा ठिकरा हुकूमत पर फोड़ रहे हैं। लोग अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड्स की कमी की शिकायत कर रहे हैं। लोगों के मुताबिक कोविड के फैलाव पर काबू पाने के लिए इंतजामिया मुनासिब इक़दाम नहीं कर रहा है। सतर पर तो इनको काम करना चाहिए, जमीन के नीचे भी इनको देखना चाहिए आकर के ज़मीन पे हो क्या रहा है। तो ड्राइंग रूम में बैठ के अपने वहाँ से प्लानिंग कर लेते हैं और ग्राउंड पर कुछ नहीं हो रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा नालायकी जो है वो सरकार की है। इसमें सबसे ज़्यादा नालायक सरकार साबित हुई है जम्मू में, और इन्होंने जम्मू के लोगों के साथ खिलवाड़ किया है और जम्मू के जो जज्बात थे लोगों के उनके साथ खिलवाड़ किया। जितनी भी हमारे यहाँ जम्मू के अंदर जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो कुछ लोगों जो आगे आ रहे हैं, जो मदद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट को चाहिए वो भी उनकी हेल्प करें। और मैं उनसे अपील भी करूंगा कि वो लोगों की मदद कर भी रहे हैं और आगे ज़्यादा मदद करें, ताकि जो हालात हैं वो थोड़े बहुत
ज़्यादा काबू में तो नहीं आ सकते अभी, लेकिन थोड़े बहुत ही काबू में आएंगे तो कम से कम जो लोग बच सकते हैं उनको राहत मिलेगी। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये जो सरकार है ये कुछ करेगी, इसने करना कुछ नहीं है। अलग अलग सुरों में पॉलिटिक्स करते हैं, हम लोग जनता के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, जैसे किसी ऑक्सीजन देनी है या कोई इंजेक्शन, जो कॉस्टली इंजेक्शन रेमडेसिविर वगैरह के, वो उपलब्धता जिनकी करवानी है, या हॉस्पिटल में साफ़ सफाई का मसला हो, बेड्स का मसला हो, मरीजों का वहाँ पर स्टेजेस A, B, C इन्होंने बना के रखी हुई है। आप हेल्प डेस्क तक उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। एक मरीज अस्पताल में जाता है तो वो अपने आप को असहाय महसूस करता है कि मैं जाऊं कहाँ पे। जिनको रूम्स नहीं मिल सके, जिनको दवा नहीं मिल सकी और जो शौक की वजह से चले गए, ये सबकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस सरकार की है। इस सरकार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, और नहीं तो मैं कहूँगा कि आने वाले दिनों में उनको घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने जम्मू में शरह-ए-अमवात ज्यादा होने के मामले की आला सतही जांच कराने का मुतालबा किया। पार्टी के तर्जमान ने मेडिकल सहूलियात नहीं होने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने LG इंतजामिया पर जोर दिया कि वो वबा पर काबू पाने के लिए तमाम इकदाम यकीनी बनाए। न्यायालय से भी कहूंगा कि यहाँ सुओ मोटो उन्होंने कागज लिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज का संज्ञान लेके कमेटियां बनाई हैं, यहाँ भी जरूरत है कि सच्चाई को जानने की, सच्चाई को समझने की, और क्या चीजों का अभाव है, ताकि आगे जो जाने कीमती है उनको हम कम से कम, अगर बिल्कुल रोक नहीं सकते तो कम कर सकें, उनकी रेट कम कर सकें। और दूसरी बात कि वैक्सीनेशन को तेज किया जाए, गांव-गांव और डोर स्टेप पे वैक्सीनेशन हो। अस्पताल जहाँ पे कोविड हॉस्पिटल है, यहाँ पे इन्फेक्शन का खतरा है, वहीं वैक्सीनेशन सेंटर ना बनाए जाए, बल्कि उनसे अलग बनाए जाए, और 18 से 44 साल के लिए भी वैक्सीनेशन मुहैया करवाई जाए। और जो दिहाड़ीदार लोग हैं, जो इस लॉकडाउन के दौरान जो है पैसे नहीं कमा पा रहे, उनके खाने पीने और उनको सहायता, आर्थिक मदद की जाए, ये हमारी मांग रहेगी। जिला अस्पताल बांडीपुरा में दौरान शब एक कोरोना मरीज की मौत के बाद महकमे सेहत और जिला इंतजामिया पर शदीद तनकीद हो रही है। इस बात का भी खुलासा हुआ कि अस्पताल में 6 वेंटिलेटर मौजूद तो हैं, लेकिन इनको काम में लाने के लिए टेक्निकल स्टाफ मौजूद नहीं है। अस्पताल में दाखिल कोविड मरीजों के तीमारदारों ने कैमरे के सामने अपनी हालत-ए-ज़ार बयान करते हुए कहा कि अस्पताल में वेंटिलेटर की सहूलत दस्तयाब होने के नाम पर लोगों को धोखा दिया जा रहा है। हकीकत में अस्पताल में कोई भी वेंटिलेटर काम नहीं कर रहा है। अस्पताल को तकरीबन 10 रोज कबल कोविड अस्पताल में तब्दील किया गया है। अस्पताल में आज भी तिब्बी अमला इन वेंटिलेटर्स की जोड़ तोड़ में मसरूफ था। मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ने वेंटिलेटर्स के लिए अमला दस्तयाब न होने की बात तस्लीम की है। वेंटिलेटर चालू किए हैं यहाँ पर, लेकिन लोगों को धोखा दे रहे हैं। ये वेंटिलेटर है भी यहाँ पर है ही नहीं है, और यहाँ पर ऑक्सीजन किलोमीटर ऑक्सीजन फ्री लगा नजर क्यों है, वो उसी पे कह रहे हैं तो नजर यहाँ पर वेंटिलेटर यहाँ पर है। और इस वक्त मैं खुद इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, और मेरे बॉस की हालत देखो क्या कर रहे हैं इसके साथ। 1:30 बजे एक पेशेंट की डेथ हो गई है यहाँ पे, उसको परसों रेफरल दिखा है। यहाँ पे वेंटिलेटर्स होके भी उसको वेंटिलेटर पे नहीं चढ़ा है। क्यों? टेक्नीशियन नहीं है, एनेस्थेसिस्ट नहीं है। पेशेंट क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम जाएंगे कहाँ पे? अभी बोल रहे हैं कि इसको बेड नहीं मिल रहा है, रेफर करो। बोला रेफर करेंगे, बेड कहाँ है? क्रैश हमारे पास और असिस्टेंट नहीं, और अभी प्रॉपर ये स्टाफ नहीं है वेंटिलेटर चलाने के लिए पूरा स्टाफ नहीं है। कुलगाम में आज एक एम्बुलेंस ने तेज रफ्तारी की वजह से कई लोगों को टक्कर मार दी। उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल कुलगाम में दाखिल किया गया है। तफसीलात के मुताबिक कस्बा कुलगाम में एक राहगीर सड़क पर अचानक बेहोश हो गया। इसके बाद मकामी लोगों ने मदद के लिए एक राह चलती एम्बुलेंस का सहारा लेने की कोशिश की। ऐन शाहिदीन के मुताबिक जो ही एम्बुलेंस को मदद के लिए रोका गया तो इसने तेज रफ्तारी का मुजाहरा करते हुए कई लोगों को टक्कर मार दी। ये मोशन नाव थे साज रोजन ये दमाल पे तम दुकान सो दुकान नबर कन तम ड्यूर चक्कर सो पथर और एम्बुलेंस एम्बुलेंस अत तुल तो बम एम्बुलेंस एम्बुलेंस रुको ना सह सह चोल तम दिस पथर दार सारी जख्मी सारी हु सीरियस वह कमरस तो लोगमुत बस कमर तो जख्मी बचे बाल बाल सह हस्पताल वोतमुत तथी पथर वो जख्म यप तम नर जख्म अत कर पूरी कार्रवाई क्या जिला कठुआ में भी कोरोना के केसों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। संगीन नौयत के मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। कठुआ में ऑक्सीजन का वाहिद प्लांट भी आज खराब हो गया। इस प्लांट से जीएमसी कठुआ, जीएमसी जम्मू समेत कठुआ के एक निजी अस्पताल को सप्लाईज दी जाती थी।
प्लांट के मालिक ने बताया कि अगर ये प्लांट जल्द ठीक नहीं हुआ तो हालात संगीन शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। उनके पास सप्लाई बिल्कुल भी नहीं बची है और इंतजामिया को चाहिए कि वो जम्मू से ऑक्सीजन का इंतजाम कराए। अपने भी यूनिट हैं, हॉस्पिटलों के जनरेशन यूनिट हैं, तो हमारे कठुआ में तो वो भी नहीं है, वो अभी उसका काम चल रहा है। तो अगर वो भी होता तो शायद एकदम इतनी परेशानी उनको ना झेलनी पड़ती। तो अगर कठुआ में जो हम गैस पूरी कर रहे थे, हम दे रहे थे, तो अगर जम्मू से हम यहाँ भेज रहे हैं तो जम्मू में 5 प्लांट हैं। अगर कठुआ वालों को ज़रूरत पड़ती है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन की एक जिम्मेवारी बनती है, वो वहाँ से लाकर इनको जो कठुआ में 2 जो हॉस्पिटल हैं उनको सप्लाई लाकर पूरी करके दें। ये देखिए जम्मू की गाड़ी खड़ी है, तो जम्मू वाली गाड़ी भी खड़ी है यहाँ पे। तो हमारे पास जितने भी थे हम अपने पास रखते ही नहीं हैं। जो भी सिलेंडर हैं, जो भी इन्होंने SOP जारी की हुई है, हम इनके बगैर हम देते नहीं हैं, क्योंकि इनका ही सारा इन्होंने टेक ओवर किया हो। कोविड सूरत हाल के मद्देनजर तहसील इंतजामिया पामपुर ने कस्बे में एक मुहिम के तहत मुख्तलिफ वर्कशॉपों और दुकानदारों से ऑक्सीजन सिलेंडर हासिल किए हैं। इन ऑक्सीजन सिलेंडरों से किसी कोरोना मुस्बत अफराद की जान बचाई जा सकती है। लॉकडाउन के दौरान वर्कशॉप मालिकान को इन सिलेंडर्स की फिलहाल जरूरत नहीं है, वो भी इंतजामिया को अपना ताउन पेश कर रहे हैं। पुलवामा में इस टाइम हमारी ऑक्सीजन या ऑक्सीजन बेड्स की अवेलेबिलिटी एडिकेट है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारी तैयारियां भरपूर हैं। और ऑक्सीजन सिलेंडर्स के हवाले से भी पिछले 2 दिन से हमने ड्राइवें चलाई हैं पूरे तहसील में, और जहां जहां भी वर्कशॉप्स में खासकर हमें ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स मिले हैं उनको हमने कलेक्ट किया है और दे हैव बीन केप्ट एट डिस्पोजल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा, ताकि उनका वहाँ जुडिशियस यूज हो सके। तो फिलहाल सिचुएशन इज वेल अंडर कंट्रोल और इंशाल्लाह आगे भी हालात ठीक ही रहेंगे। वरदान IVF सेंटर, मूल का नामवर IVF सेंटर। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। शोपियां जिले के डोरा नौगाम, चेकनौगाम, छतरीपुरा, रखपुरा, दंगाम, अंगाम और मुल्हिका इलाकों में समेत कई मकामात पर ज़ालाबारी हुई है। इसके नतीजे में सेब, बादाम, अखरोट, चेरी और धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचा। लोगों ने बताया कि इस साल उन्हें अच्छी फसल की तवक्कुत थी। बागात में सेब की अच्छी पैदावार नजर आ रही थी, मगर तूफानी बारिश और ज़ालाबारी ने इनकी उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि मुतासिरीन की भरपूर मदद की जाए। किसानों और काश्तकारों को कई सालों से काफ़ी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। कुपवाड़ा जिले में हंदवाड़ा, लिंगेट, राजवाड़ के मुतादिद देहात में गुज़श्ता दिनों शदीद ज़लाबारी से मेवा बागात और सब्जियों को काफ़ी नुकसान पहुंचा। किसानों का कहना है कि उन्होंने बैंकों से कर्जा लिया है। बेवक्त बारिश और ज़ालाबारी से किसानों की कमर टूट गई है। मुतासिरीन ने सरकार से अपील की कि इन इलाकों में नुकसान का तखमीना लगाने के लिए टीमें रवाना की जाए और उन्हें माकूल मुआवजा दिया जाए। किसानों और काश्तकारों का मुतालबा है कि मुतल्लिक़ा महकमा अद्वियात के छिड़काव के हवाले से भी मुनासिब जानकारी फराहम करे। डायरेक्टर हार्टिकल्चर कश्मीर ने मुतासरा इलाकों में टीमें रवाना करने की हिदायत दी है। परेशानी जो है वो किसान को उठानी पड़ती है, चाहे कोविड महामारी हो, चाहे और कोई प्रॉब्लम हो, उससे किसान ही जो है वो मुतासर हो चुका है। अब हम डायरेक्टर साहब से, अपने DC साहब से, अपने डिवीजनल कमिश्नर साहब से अपील करते हैं कि किसान के लिए एक रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाए, ताकि वो किसान जो है वो भी बच जाए और उसका भी जो गुजर बसर है वो ठीक तरह से हो जाए। क्योंकि 6 मई को यहाँ कुपवाड़ा और हंदवाड़ा में भी ये चालाबारी हुई और उसमें भी काफ़ी सारा नुकसान हो गया। तो हमने इमीडिएटली अपने वहाँ डिस्ट्रिक्ट अफसर जो है, चीफ हार्टिकल्चर अफसर, उसको इंस्ट्रक्शंस दी कि वो इसका एसेस करे। वो एसेस रिपोर्ट हमारे पास आ गया है। लगभग 5 से 10% के करीब मुख्तलिफ विलेजों का नुकसान है। तो उसमें हमने एडवाइजरीज दे के रखी हैं अपने ग्रोवर्स को कि इमीडिएटली फंजीसाइड उसका स्प्रे करें और उसके 2-3 दिन बैठ करके यूरिया का स्प्रे करें। चंद नौजवानों की तरफ से कोविड SOPs की खिलाफ वर्जी पर लद्दाख पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। लॉकडाउन की आड़ में फायदा उठाने की कोशिश करते हुए कुछ लोग तफरीह और सैर सपाटा कर रहे थे। शिकायत मिलने पर लेह पुलिस ने 7 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया और गाड़ियां जब्त कर लीं। SHO ने इंतबाह के SOPs की खिलाफ वर्जियां करने वालों को सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा।
आपके माध्यम से सारे जवानों में खासकर जो इधर उधर घूमते रहते हैं उनसे ये अपील करना चाहता है, ये कोई सिचुएशन पिकनिक मनाने का नहीं है। हम जिंदा रहेंगे, ठीक रहेंगे, सेहत रहेगा तो हम पिकनिक फिर मना लेंगे। मीडिया के माध्यम से लेके पेरेंट्स से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप मेहरबानी करके प्लीज़ अपने बच्चों को बाहर जाने के मत दीजिए। कोरोना मुतासरीन की बढ़ती तादाद के पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर रामबन मसरतुल इस्लाम ने बानिहाल का दौरा किया। उन्होंने बानिहाल में ज़ेर तामीर अस्पताल इमारत में कोविड मरीजों के लिए किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। डीसी ने ब्लॉक मेडिकल अफसर बानिहाल डॉक्टर राबिया खान से जानकारी ली। उन्होंने कसकोट और अशर इलाकों का भी दौरा किया। जिले में सबसे ज्यादा कोविड मुस्बत केसों की तादाद सब डिवीजन बानिहाल से आ रही है। ज़ेर तामीर अस्पताल में 50 बेड्स का इंतजाम किया गया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो भी मेजर्स लेती है उनसे कोऑपरेट करें। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी जो भी फैसले लेती है वो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी जो होती है डीएम ट्रिपल आर की, जब वहां से नोटिफिकेशन निकलती है उसके बाद ही हम फैसले लेते हैं। इट विल बी द फेलियर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कि अगर बानिहाल के पेशेंट को अनंतनाग जाना पड़े सीटी स्कैन लगाने के लिए या करने के लिए, कोशिश ये होगी कि वट एवर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड इन अ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दैट विल बी प्रोवाइडेड, दैट आई अश्योर यू। माह रमजान के दौरान जम्मू कश्मीर में उलमा और दीगर अहम शख्सियात लोगों से मुसलसल अपील कर रहे हैं कि वो एसओपीज़ का खास ख्याल रखें। उलमा और समाजी कारकुनान ने लोगों से अपील की है कि वो शब कद्र और ईद उल फितर के मौके पर गाइडलाइंस का खास ख्याल रखें। कोरोना मुतासरीन व उनके अहल खाना को याद रखें। उन्होंने मुश्किल हालात में काम करने वाले रजाकारों का भी शुक्रिया अदा किया। हमारे पास इस वक्त सदक़ात, खैरात, ज़कात देने की रकूम है जो हमें लाजमन देना पड़ती है, तो हम इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करें आज उस इंसानियत की तरफ जो आज तड़प रही है, जूझ रही है, लरज़ रही है। और जहाँ पे अब ये भी कहा जा रहा है जो तीसरी वेव आ रही है उस पर बच्चों पर असर पड़ेगा, तो हमें बिल्कुल मुहतात रहने की ज़रूरत है। फरमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि हमें एहतियात हर हालत में इंसान को एहतियात करना है। पहले हमें जो टाइद केमुल एंड ट्रस्ट इन गॉड, जब तक हम उसको क्या कहते हैं कुफुल नहीं लगाएंगे अपने दुकान को, फिर हमें हमारे खुदा को करना है। इसी तरह अपने आप का खास ख्याल रखें, अपने कम्युनिटी का खास ख्याल रखें। चाहे में हामिला खवातीन बड़ी तादाद में कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद जिला इंतजामिया और महकमे सेहत ने मुनासिब इक़दाम की शुरुआत कर दी है। जिला अस्पताल में कोविड मुतासरा हामिला खवातीन की डिलीवरी करने और सिजरियन ऑपरेशन अंजाम देने के लिए पहल की गई है। अस्पताल में अब अलग से एक कोविड ऑपरेशन थिएटर बनाया गया है। एक दिन पहले कायम किए गए इस थिएटर में 24 घंटों के दौरान कम से कम 5 सिजरियन सर्जरियां की गई हैं। पहले कोविड मुस्बत खवातीन को जीएमसी राजौरी रेफर कर दिया जाता था। थिएटर बनाने के लिए डायरेक्टोरेट हेल्थ ने फौरन सामान मुहैया कराया। लेबर पेन में पॉजिटिव केस हमारे पास काफ़ी मकदार में आनी शुरू होगी। इसके लिए हमने जो ऑपरेशन थिएटर कोविड-19 ऑपरेशन थिएटर जो अलग बना दिया है, इसमें अलग में जो है उनकी सर्जरी होगी कि जो कोविड-19 लेबर में केस होंगे, लेबर पेन में होंगे, जो कि मंडी संकोरिमेंटर से रेफर होकर आते हैं या यहाँ पे लोकल केस होते हैं। उसके साथ साथ अगर सर्जरी भी की कोई इमरजेंसी आ गई, उस इमरजेंसी के लिए भी हम तैयार हैं। जो कोविड-19 होगी इसके लिए अलग से जो ऑपरेशन थिएटर है हमने बना दिया है। तो इसमें 24x7 जो है हमारा ऑपरेशन थिएटर चल रहा है। तकरीबन 5 कोविड-19 सर्जरी सेक्शन जो हमने इस वक्त कर दिए हैं। जम्मू के डिगाना इलाके में बैग छीन लेने के वाक़े का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बाइक सवार चोर ने खातून के पास से बैग छीन लेने की कोशिश की, लेकिन खातून ने चोर का काफी बहादुरी से सामना किया और उसे अपना बैग छीनने नहीं दिया। पुलिस ने इस वाक़े का नोटिस लेकर बाइकर को गिरफ्तार करने के लिए तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। अवामी हलकों ने मुतल्लिका खातून की काफी सताइश की है। डोडा के शिवगांव में गुज़श्ता शब तेंदुए के हमले में 2 घोड़े हलाक हो गए हैं।
बशीर गुजर नामी शख्स के 2 घोड़े हलाक किए गए हैं। बशीर इन घोड़ों के जरिए ही अपनी रोजी रोटी इंतजाम करता था। लोगों ने महकमा जंगलात से अपील की है कि जंगलाती जानवरों पर काबू पाया जाए। उन्होंने मुतासरा शख्स को माकूल मुआवजा देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि गुजर बकरवाल के माल मवेशी को काफी खतरा लाहक हो गया है। पर अपना गुजारा करते हैं, माल मोशी हम रखते हैं। अगर हम मजदूरी नहीं मिलती तो हम इसी पर अपना गुजारा करते हैं। लेकिन ये हुकूमतें ऐसी हैं कि ये इंसानों को बेबस कर रहे हैं। जंगली जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ है, उनको अगर कुछ करेंगे हम तो बस हम पर FIR लगेगी, लेकिन हमारा लाखों का नुकसान हो रहा है, उस पर कोई नहीं पूछता। ये गवर्नमेंट अंधी गवर्नमेंट है, सोई हुई है। ये इंसानों के लिए कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए हम चाहते हैं, हम अपील नहीं बल्कि हम ये वार्निंग देते हैं गवर्नमेंट को कि हम इन जानवरों को जो इन्होंने आवारा छोड़े हैं, अगर इनको संभाल नहीं सकते तो इनको अपने उस चिड़े घर में बंद करके रखते। हमारा रोजगार छीन रहे हैं ये लोग। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर में 24 घंटों में कोविड से मुतासर 54 मरीज फौत हो गए। जम्मू डिवीजन में 32 कोविड मुतासरीन की मौत हो गई। कश्मीर में 22 मुतासरीन की जानें कोविड की नजर की हो गई हैं। कोविड के मजीद 5190 नए पॉजिटिव केसों की निशानदेही की गई है। कश्मीर में 3420 केस सामने आए हैं। जम्मू में 1770 नए केसों की तौसीक की गई। कोविड का शिकार होने के बाद सेहतयाब हो जाने वाले 2423 मरीजों को अस्पतालों से डिस्चार्ज किया गया। कश्मीर में 1799 और जम्मू में 624 मरीजों को अस्पताल से घर जाने की इजाजत दी गई। जम्मू कश्मीर में कोविड के 49,248 कोविड पॉजिटिव केस एक्टिव हैं। पटन के हबक टेंगुमे से ताल्लुक रखने वाला मोहम्मद इब्राहिम गनाई गुज़श्ता 2 वर्षों से कैंसर की बीमारी में मुब्तला है। मोहम्मद इब्राहिम गनाई बेसहारा है। इनके 2 छोटे बच्चे और अहलियां हैं। इनकी आमदनी का कोई वसीला नहीं है। मोहम्मद इब्राहिम गनाई के इलाज के लिए कसीर रकम दरकार है। वो रमज़ान के मुक़द्दस महीने में अहल खैर हजरात से दरबंदाना अपील करते हैं कि कीमती जान बचाने के लिए इनकी माली मदद की जाए। अगर कोई भी मदद करना चाहता है तो स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट नंबर में रकम जमा कर सकते हैं। अहल खैर हजरात मुतासरीन से फ़ोन नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। गाँव वालों थोड़ा बहुत मदद सहज लोग अमिस तो ना गुजार कहें वो गुजारिश करान अगर आस तौफीक अस पे करान मदद तो अमिस वारिया पोंस लगान तो बलरावन। हमारी गुजारिश है दर्दमंदाना लोगों से जो इस मुक़द्दस महीने के वास्ते अगर कोई इन पे मतलब रहम करना चाहते हैं, इनमें कोई मदद करना चाहते हैं, उन लोगों को, इसके 2 बच्चे हैं और इसकी अहलिया है, इसको ऑलरेडी कोई सहारा नहीं है, तो हमारी गुजारिश है दर्दमंदाना लोगों से कि उसको मदद की जाए ताकि उसकी ज़िंदगी बचा सके। कश्मीर के नामवर गुलकार अंजानी विजय मल्ला की बरसी पर सरकर्दा शख्सियात ने उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया है। उनका कहना है कि विजय मल्ला जैसे कलाकार सदियों में पैदा होते हैं। उन्होंने कहा कि अंजानी मल्ला कई लोगों के लिए मशअल राह और बायस तहरीक बने हैं। ये बहुत ही बुलंद पाया आर्टिस्ट लेट विजय कुमार मल्ला जी को याद करते हैं उनकी बरसी पर। मल्ला साहब के साथ हमारे बहुत ही करीबी ताल्लुकात रहे हैं, बल्कि उनकी जो मौसीकी है उसको सुन सुन के ही हमने सीखा है और इस फील्ड में आए हैं। मल्ला साहब का जहाँ तक उनके कंट्रीब्यूशन का सवाल है, मल्ला साहब जैसा आर्टिस्ट आज तक हमारी रियासत या हमारे मुल्क में नहीं आया है। वो एक बहुत ही नेक इंसान थे और एक सीखे हुए मंजे हुए आर्टिस्ट थे। उनकी गायकी सदियों तक याद की जाएगी और जो हमारे यंगस्टर्स हैं अगर वो उनकी गायकी को समझे और सीखें तो उनके लिए एक कामयाब आर्टिस्ट बनना मुश्किल नहीं है। मैं आज के दिन में उनसे ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी रूह को शांति मिले और उनके घर वालों को उनकी जुदाई का सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक दे। आज ही के दिन मेरे उस्ताद मोहतरम कश्मीरी गज़ल गायकी के शहनशाह विजय कुमार मल्ला जी इस दारिफानी से कूच कर गए और अपने पीछे उन मद्दाहों, उन शागिर्दों और उन आम लोगों के लिए एक खिला पैदा कर गए जिनके कान विजय जी के नगमे सुन सुन के बहुत मधुर और सुरीले हो गए थे। विजय कुमार मल्ला जी न सिर्फ एक बेहतरीन गुलकार थे, मेरी ज़ाती मुलाकातें, बेशतर मुलाकातें उनके साथ हुई हैं। वो नहायत ही शरीफ नफ्स और हलीम इंसान थे।
बच्चे के साथ बच्चा बनना, बड़े के साथ बड़ा, उनका स्वभाव, उनका एक तरीका था ज़िंदगी का। बहुत ही खूबसूरत इंसान थे वो। रूहानी कैफियत सी तारी हो जाती थी उस महफिल में, उस बज़्म में जहाँ पर उनकी आवाज़ गूंजती थी। मुझे नहीं लगता कि अभी तक कश्मीर ने विजय कुमार मल्ला जैसा कोई दूसरा गुलकार पैदा किया है। शब कद्र की मुनासिबत से अदबी मरकज़ कमराज ने ऑनलाइन महफिल मुनाजात का इनेकाद किया। इसकी सदारत मरकज़ के सरपरस्त डॉक्टर अजीज़ हाजनी ने की। महफिल में अदबी मरकज़ कमराज की इकाइयों के शोरा ने अपना कलाम पेश किया। डॉक्टर हाजनी ने कहा कि कोरोना के मौजूदा दौर में इस महफिल का इनेकाद अपने आप में एक बड़ा कारनामा है। सदर अदबी मरकज़ कमराज मोहम्मद अमीन बट ने कहा कि मरकज़ ने मार्च में वसी प्रोग्रामों के इनेकाद का मनसूबा बनाया था, मगर कोविड की वजह से वो मुमकिन न हो सका। उन्होंने कहा कि ये अदबी मरकज़ कमराज की एक पुरखुलूस कोशिश थी। बट ने तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। फारूक शाहीन सबन कर यमिच निज़ामत तिहुंद शुक्रिया, तिमन सारनी नाजरीनन हुंद दोस्तन हुंद शुक्रिया यम यथ फेसबुक लाइवस मज अस सतन जुड़े। अल्लाह ताला बूजन जे अनकरीबी इन सह दोह येल अस बराह रास्त पानवनी अख अकिस बिल मुशाफा समखो तो पन्ने तिम एक्टिविटीज यम कशिस तहजीबस, तमद्दुनस, सकाफतस, जबन जिंद थावन खतर, फांफलावन खतर, ब्रोट पकनावन खतर अदबी मरकज़ कमराज पत्मो 50 वरियो पे करान आमुत तिम पकनाओ इस बे ब्रोट। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर करगिल ने मीनामर्ग द्रास में लद्दाख के पहले कोविड स्क्रीनिंग सेंटर का अचानक दौरा किया। उन्होंने यहां काम काज को तसल्ली बख्श पाया। याद रहे कि लद्दाख के इस पहले स्क्रीनिंग सेंटर में लद्दाख जाने वाले हजारों लोगों का टेस्ट और स्क्रीनिंग की जाती है। डीसी करगिल को शिकायत मिली थी कि बहुत लोग झूठ बोलकर मीनामर्ग से निकलते हैं। इसके पेश नज़र एडीसी ने सख्त हिदायत जारी की है। नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने यूटी लद्दाख को 4 जदीद किस्म की एम्बुलेंस का अतिया दिया। यह एम्बुलेंस चीफ मेडिकल अफसर लेह के हवाले कर दी गई। लद्दाख पहाड़ी काउंसिल के चेयरमैन, लद्दाख के रुकन पार्लिमान जेटी नामग्याल और डीसी लेह श्रीकांत सोसे के अलावा लद्दाख के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी शरीक थे। इंतजामिया ने नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की काविश पर इजहार तशक्कुर किया। एम्बुलेंस जो है फटाफट उसको पिकअप करती है और जो बेशकीमती जान जो है वो इमीडिएटली ये इंटरवेंशन से कि इसके अंदर ऑक्सीजन भी है और इसके अंदर एक फार्मासिस्ट होता है, एक असिस्टेंट होता है और वो जो है उसको इमीडिएट जो फर्स्ट हाफ एन आवर में जो इमीडिएट असिस्टेंस मिलनी है वो मिल जाती है और उसकी जान बच सकती है जब तक ना वो बड़े हॉस्पिटल के पास पहुँचे। जो दूर दराज इलाके जहाँ से पेशेंट को इवैक्यूएट करना हो, जहाँ से लोगों को ज़रूरत हो, ऐसे लोगों के लिए काम में आए और ये लद्दाख के जो लोगों के लाइफ सेविंग के लिए अच्छा रोल प्ले करेंगे। ऐसे में उम्मीद के साथ लोगों को शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा। इदारे औक़ाफ़ इस्लामिया ट्रस्ट माहपुर की जानिब से मुस्तहक़ अफराद में कपड़े तकसीम किए गए। ये कपड़े कुछ लोग ट्रस्ट को देते हैं, बाद में ट्रस्ट इन कपड़ों को गरीब लोगों में तकसीम करता है। यह सिलसिला ईद तक जारी रहेगा। इसके अलावा ट्रस्ट गरीब लोगों में मुफ्त अद्वियात और टेस्टिंग की सहूलियात भी फराहम कर रहा है। जो आज हमने ये कपड़े वगैरह गरीबों में बांटे हैं, ये यहाँ के साहिब ज़रूरत लोगों ने भेजे थे। आज पहला दिन था ये कपड़े बांटने का। इंशाल्लाह ये कार्रवाई सारे साल चालू रहेगी और अगला डेट हमने रखा है अरफे के दिन। उस दिन भी कपड़े बांटे जाएंगे गरीबों में। जिसकी जो मर्जी होगी वो ले सकता है। यहाँ पे अपने पेशेवराना फराज अंजाम देने पर डाटसरा त्राल के एक उस्ताद की तरफ से एक सहाफ़ी के साथ मुबैना तौर पर बदसलूकी की गई। त्राल की साफ़ी बरादरी ने नाराज़गी का इजहार करते हुए मुतल्लका उस्ताद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बताया जाता है कि मुतल्लका सहाफ़ी ने दीगर साथियों के साथ डाटसरा में सर्वेलेंस टीम के खिलाफ आवाम की तरफ से किए गए एक एहतजाज को रिपोर्ट किया था। टीम में शामिल एक उस्ताद ने मुबैना तौर पर सहाफ़ी का कैमरा तोड़ने की कोशिश की और नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल किया। पुलिस के पास शिकायत दर्ज की गई है। सीनियर साथी है हमारे त्राल के जो कश्मीर में वो एक अच्छा नाम है उनका, तो उसके साथ पेशा वाराना फ़राइज़ अंजाम के देने के दौरान सर्वेलेंस टीम डाटसरा के एक मेंबर ने उनके साथ ज़बरदस्त बदतमीज़ी की। पहले वहाँ पे जब वहाँ पे लोगों ने खामोश एहतजाज किया था, उसके बाद उनको फ़ोन पे इस तरह के अल्फाज सुनाए गए कॉल पे, और कॉल रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है। जब हमने सुना और हम शॉक हुए उस कुछ चीज़ को सुनकर। LG एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि इस वाक़े में पूरी तौर और मुलविस जो भी शख्स है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।
जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस बेकाबू हो गया है। अस्पतालों में मारामारी का माहौल है। पानी सर से ऊपर जाने तक लीडरान इंतखाबात में मस्त रहे। अब खुदा के बाद सिर्फ डॉक्टरों का ही सहारा है। नाजरीन, आज लड़ी शाह ऐसे ही मामलात पर खास तबसरा कर रहे हैं। Kahayogay coronavirus. Kahayogay coronavirus. Pratu kunyigaras baras diwantas. Pratu kunyigaras baras diwantas. Kahayogay coronavirus. Hअस्पताल ब्याडन प्याठलोज ठम ठम हस्पताल ब्याडन प्याठलोज ठम ठम ऑक्सीजन सिलेंडर रन लम लम ऑक्सीजन सिलेंडर रन लम लम सहीला चारताई बेबस सहीला चारताई बेबस कहलो बे कोरोना वायरस प्राथु कुनगारस बारस दिवांठास सिलियो डरन हुंदियो अशखर सिलियो डरन हुंदियो अशखर Karor badan lukan ko ruk dabeler. Karor badan lukan ko ruk dabeler. Panuru dalakshana namazmas. Panuru dalakshana namazmas. Kahalo be corona virus. Pratu kunyigaras baras diwantas. Doyim biawnau jawanan kitsekrit. Doyim biawnau jawanan kitsekrit. Virus sukin nasul chusatadit. Virus sukin nasul chusatadit. Bacau amyuk double mask bas. Bacau amyuk double mask bas. Kahalo be corona virus. Pratu kunyigaras baras diwantas. Khoda yespat shu azdak tari. Khoda yespat chu azdak tari. Yamni pyat chu azbar sorui. Yamni pyat chu azbar sorui. Salute prat ekis doctor sabas. Salute prat ekis doctor sabas. Kahalo be corona virus. Kahalo be corona virus. Pratu kunyigaras baras diwantas. Pratu kunyigaras baras diwantas. Kahalo be corona virus.